डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखिए समाजशास्त्र +2 बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक है आज का सामाजिक परिवर्तन। अब देखिए सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, पहले हम इसको समझेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से हमें समाज में सामाजिक परिवर्तन नज़र आता है और सामाजिक परिवर्तन समाज में हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सामाजिक परिवर्तन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक समाजशास्त्री है उनके अनुसार मैकाइवर और पेज जो है वो क्या कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। देखिए समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्येक संबंध सामाजिक संबंधों से हैं, इसीलिए इनमें होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा मैकाइवर और पेज कहते हैं कि हम जब समाज में रहते हैं, प्रत्येक संबंध हमारा सामाजिक हर स्थिति से होता है, उसके बाद उनमें अगर कोई चेंज आता है तो वही हमारे लिए सोशल चेंज होता है। इसी तरह किंग्सले डेविस कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा मतलब उन भिन्नताओं से हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों से क्या होते उत्पन्न होते हैं। ऐसा डेविस कहते हैं कि जो भी ढांचा होता है उससे उत्पन्न कोई चीज़ें होती है, जो परिवर्तन होता है, विचारधाराएं बदलती है, उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह की परिभाषा दी गई। सामान्य रूप से देखिए हम अपने तरीके से बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने, विचार करने के तरीकों में आने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए एक व्यक्ति आज से 15 साल पहले अपने अलग विचार रखता है, उसके अनुसार काम करता है, उसके बाद वो समाज में कुछ नया सीखता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, अपनी विचारधारा को बदलता है, तो उसके जीवन में, उसके परिवार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगर उसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है, उसके परिवार से समाज के अन्य लोगों पर पड़ता है, तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ अपने अनुसार तो देखिए सामाजिक परिवर्तन वो शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक संगठनों के किसी पहलू में होने वाली भिन्नताओं अथवा परिवर्तनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अपने आप में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। कुछ भी कहा जाए लेकिन परिभाषाओं के आधार पर हम मूल रूप में ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को भली भांति समझा जा सकता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन में परिवर्तन है जो समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाता है और इस प्रकार समाज द्वारा मानव संस्थाओं, प्रतिमानों, संबंधों, प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ युवकों तथा महिलाओं के व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन आना, धार्मिक विश्वास व मान्यताओं में के प्रभाव में कमी आना, परिवार के स्वरूप में बदलाव आना, सामाजिक मूल्यों व नियमों में संशोधन हो जाना, अकेलेपन के स्थान पर संबंधों के रूप, स्वार्थ, दिखावे पर आधारित होना, ये सारी दशाएं सामाजिक परिवर्तन को क्या करती है, प्रकट करती है। और ये दशाएं हमें वर्तमान समय में समाज में बहुत हद तक हमें क्या है, देखने को मिलती है कि किस किस तरीके की घटनाएं हो रही है। आज पहले जैसे परिवार नहीं रहे, पहले जैसे संबंध नहीं रहे, हर चीज़ पूर्ण रूप से क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। अब हम एक एक पॉइंट से देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सदा चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए सामाजिक मूल्य, मान्यताओं, विश्वास, नियम, संस्थाओं आदि में परिवर्तन निरंतर सदैव चलते रहते हैं। इसकी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आता रहता है, भिन्नता आती रहती है और इनका स्वरूप स्थायी नहीं रहता, ये सदैव गतिशील होते हैं। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सदा चलता रहता है। देखिए समाज में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी देखिए, दशक के आधार पर देखिए, एक साल के आधार पर देखिए, 6 महीने में देखिए, जिस तरह बच्चा जन्म लेकर धीरे धीरे बड़ा होता है, जो उसमें चेंज आते रहते हैं, इसी तरह समाज की मान्यताओं में, प्रथाओं में और समाज के क्रियाकलापों में क्या होता है, परिवर्तन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक तो
पॉइंट ये कि सामाजिक जो प्रक्रिया है, परिवर्तन है, ये पूरी जिंदगी भर चलते रहते हैं। ये एक समय नहीं होता, ये सदैव होता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। हम ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन कुछ स्थान पर होता है, ऐसा नहीं है। सामाजिक परिवर्तन संसार के सभी समाजों में होता रहता है। सामूहिक व्यवहार, प्रतिमानों में, प्रक्रियाओं में, अंत्यक्रियाओं में परिवर्तन विश्व के हर एक समाज में देखने को मिलेगा। आदिम से आदिम और जटिल से जटिल समाजों का ये सर्वव्यापी नियम है कि सामाजिक परिवर्तन हमें ग्रामीण समाज में भी, शहरी समाज में भी, अमेरिका के समाज में भी, इंग्लैंड के समाज में भी, भारत के समाज में भी, आदिवासी समाज में भी सामाजिक परिवर्तन हमें हर जगह दिखाई देता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभिन्न समाजों में सामाजिक परिवर्तन की जो बदलने की दर होती है, तरीका होता है, वो एक जैसा नहीं होता, वो भिन्न भिन्न होता रहता है। देखिए, सार्वभौमिक घटना होते हुए भी, ये सार्वभौमिक घटना तो है परिवर्तन, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो तरीका होता है, दर होता है, वो एक समान नहीं होता। किसी समाज में परिवर्तन तेजी से होता है और किसी समाज में परिवर्तन धीरे होता है। उदाहरण के तौर पर समझाया जाए कि भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की दर शहरी जीवन की तुलना में बहुत धीमी होती है। तो सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक तो है, लेकिन अलग अलग स्थान पर इसकी दर क्या होती है, अलग होती है। देखिए, हम बात करते हैं कि नगरीय समाज की। नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तेज गति से होता है। कहने का मतलब, जिस तरह नगरों के रोड अच्छे होते हैं तो उस पर तेज गति से पहुंचा जाता है। इसी तरह समाज को बदलने के बहुत सारे आयाम वहाँ पे होते हैं। शिक्षा होती है, सिनेमा होता है, संचार के माध्यम होते हैं, तो लोगों में परिवर्तन आना लाजमी होता है। गाँव में ये चीज़ें दुर्गम होती है, नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वहाँ पे ये परिवर्तन क्या होता है, धीमा होता है। देखिए, एक एक पॉइंट को मैं आपको लोकल एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर अभी समझ में आए, आपको किताब से बाद में ना पढ़ना पड़े, आप इसको यहीं समझिएगा, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। चलिए आगे चलते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन देश, काल आदि से प्रभावित होता रहता। हम ये कहें कि सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक जैसा होता है, नहीं। देखिए, एक बच्चा दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, दोनों की शारीरिक बनावट अलग अलग होती है, दोनों के विकसित होने की दर भी अलग अलग होती है। किसी की हाइट बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है, कोई मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। इसी तरह समाज में होने वाले परिवर्तन भी क्या होता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन देश, काल, परिस्थिति आदि का प्रभाव उन पर जरूर पड़ता है। अपने भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए, उन पर हमारा देश, हमारा समय यानी कि काल, परिस्थितियों का प्रभाव हमेशा पड़ा। जो लोग आगे जो परिवर्तन होंगे, उन पर भी वर्तमान परिस्थिति, समय और काल का प्रभाव पड़ेगा। इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग स्वरूप में होता है, अलग अलग गति में होता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन की क्या है, एक परंपरा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित नहीं होती। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस टॉपिक को समझ। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा क्या होगी, ये कोई नहीं बता सकता। सामाजिक परिवर्तन का क्रम क्या होगा, ये भी कोई निर्धारित नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं है। परिवर्तन की दिशा सीधी रेखा में भी हो सकती है और चक्रवर्त भी हो सकती है, उतार चढ़ाव के रूप में भी हो सकती है, और उसके बारे में निश्चित तौर पर पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन के क्रम में के बारे में कोई भविष्यवाणी निश्चित तौर पर हम नहीं कर सकते। कई बार चक्रवर्त यानी कि आज से 10 साल पहले किसी चीज़ को माना जाता था, उसको पुनः अपना लिया जाता है, तो वो चक्रवर्त में आ गई है। लंबवत में क्या होती है, उसी परंपरा को क्या कर दिया जाता है, और ज़्यादा मॉडिफाई करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो हम कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन होगा। वो जैसे जैसे समय, उपयोगिता, इनके अनुसार क्या होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्यता। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यता किस तरह है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का क्रम कुछ भी हो सकता है, इसमें इसकी दर कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये परिवर्तन होगा जरूर।
ये नियम है सृष्टि का कि समाज में परिवर्तन होना जरूरी है। समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक हो, सभी में सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्यता के साथ, अनिवार्य नियम के साथ सदैव बना रहता है। ये ठीक है, इसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक मूल्यों में, सामाजिक मान्यताओं में, सामाजिक नियमों में, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन सामूहिक जीवन की एक अनिवार्यता है। ये मान लिया जाए कि समाज में कभी परिवर्तन ही ना हो, कुछ जीवन बड़ा निराशा वाला होगा, उस जीवन को जीने का मन नहीं करेगा। तो देखिए, परिवर्तन जिस तरह व्यक्ति जीवन में परिवर्तन चाहता है, बच्चा पैदा होता है, शिशु अवस्था से किशोरावस्था में आता है, फिर वो पूरा आदमी, फिर उसके बाद बुढ़ापा, यानी कि हर एक स्टेज को पूरा किया जाता है। तो इस तरह परिवर्तन का होना भी क्या होता है, जरूरी होता है, अनिवार्यता है। तो परिवर्तन देखिए, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है और हर एक समाज उस परिवर्तन को स्वीकार करता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। अब देखिए, समाजशास्त्रियों के अनुसार ये समझना बहुत मुश्किल है कि सामाजिक परिवर्तन कब, कितना, कहाँ और कैसे। ये निश्चित तौर पर मापा नहीं जा सकता, कोई पैरामीटर नहीं है ऐसा कि हम सामाजिक परिवर्तन को क्या करें, माप सकते हैं। इसके बारे में मैकाइवर और पेज परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अधिक संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है और गुणात्मक तथ्यों को माप नहीं होने के कारण ये क्या हो जाता है, एक जटिलता हो जाए, बहुत बड़ी जटिलता, बहुत जटिलता होती है और इसकी जटिलता बढ़ती चली जाती है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तन इतने जटिल होते हैं कि सरलता से उनको समझ पाना कठिन होता है। आज के गतिशील समाज में जटिलता और अधिक बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी से नए नए क्या आ रहे, परिवर्तन आ रहे। कहाँ पहले हम कॉपी पेन से लेकर चले थे, आज नोटपैड पर जिंदगी आ गई है और आगे क्या कुछ नया प्रयोग आएगा, पुरानी चीज़ें कहाँ पे थम जाएंगी, पहले जीवन में क्या पहनावा था, खान पान क्या था। तो देखिए, जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसको हमारे लिए समझ पाना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, परिवर्तन होना भी चाहिए। परिवर्तन किस दिशा में होता है, इस पे नज़र डालिए। देखिए, कोई भी समाज है, चाहे वो ग्रामीण समाज है, नगरीय समाज है, दक्षिणी एशियाई देशों का समाज है या वेस्टर्न कल्चर का समाज है, परिवर्तन तो हर में होता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको अपना लेते हैं, वो फैशन में आ जाती है तो वो परिवर्तन ही होता है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। हर व्यक्ति का पहनावा, खान पान, रहन सहन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बदलती रहती है। तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के भी दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। अगर समाज में सकारात्मक पहलुओं से परिवर्तन होता है तो उसको समाज के लिए अच्छा माना जाता है। नकारात्मक होता है वो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो हमें समाज के सकारात्मक जो परिवर्तन है उसमें हमें क्या करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। इस टॉपिक में इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।